हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। दोस्तों, यह क्लास आप लोगों की जो है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होना है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है दोस्तों। इसमें आप लोगों का जो चैप्टर 2 चल रहा है, डीसी मशीन जो चल रही है, इसमें आप लोगों को हम एप्लीकेशन बताने वाले हैं। ठीक है, डीसी मोटर के एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, ये आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला होगा और आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे वे में कर लेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट क्लास को करना है दोस्तों, तो स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को हर एक प्रकार की नोटिफिकेशन दी जाती है, मतलब कुछ भी चीज़ें होती हैं तो आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम पे ही बताया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग जल्दी से क्लास को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्लास को भी जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आप लोगों का जो क्लास है जल्द ही आप लोगों का कवरेज हो पाए। ठीक है, चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं हम अपना डीसी मोटर के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। दोस्तों, हमने आप लोगों को डीसी मोटर जो थी 3 टाइप की बताई थी, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। 3 मोटर हमने आप लोगों को बताई थी। दोस्तों, हमने मोटर और जनरेटर को बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, अब बचता है मेरा केवल एप्लीकेशन। तो दोस्तों हम डीसी मोटर का एप्लीकेशन देख लेते हैं, उसके बाद डीसी जनरेटर का भी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने डीसी मोटर में 3 मोटर को बताया था दोस्तों। डीसी सीरीज मोटर था, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। पहले हम देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला जो एप्लीकेशन होगा डीसी सीरीज मोटर का जो एप्लीकेशन होगा, कहाँ पे हम करते हैं उसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, जो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप लोगों को कम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। आप लोगों को ऐप पे मैंने दिखाया था दोस्तों, जो भी आप लोगों का यूपीपीसीएल का पेपर था उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसे मैं बात करता हूँ डीसी सीरीज मोटर की, इसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। यानी डीसी सीरीज मोटर का जो नोट पॉइंट में हमने लिखवाया था आप लोगों को कि इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अर्थात भारी कार्यों के लिए हम क्या करेंगे, इस मोटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला दोस्तों, ट्रक एवं ट्राली जो बोलते हैं, कार जो आप लोगों का बहुत सारा सामान ढोने के काम में आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी भारी भरकम वाला सामान आ रहा है, तो वहाँ पे हम कौन सी मोटर यूज कर रहे होंगे। तो आप लोगों को बता देना है सर कि ट्रक में या ट्राली कार में हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों हॉइस्ट का। ठीक है, हॉइस्ट में कौन सी मोटर यूज की जाती है, या पूछ लिया जाएगा डीसी सीरीज मोटर में निम्न में से कौन सी मोटर यूज की जाती है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, हॉइस्ट मारेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा हॉइस्ट एवं हाउसेज में हम क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। वाहन पट्टे में भी करेंगे, रोलिंग मिल में भी आप लोगों को याद रखना है। लिफ्ट एवं क्रेन में जो होगा, क्रेन वो भी भारी लिफ्टर है भाई, बहुत वजन सामान उठाता है, मेरा लिफ्ट हो चाहे क्रेन हो। ठीक है, तो इनमें भी हम क्या करेंगे, डीसी सीरीज मोटर का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में सबसे ज़्यादा हम यूज करेंगे डीसी सीरीज मोटर का, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। ठीक है, और दोस्तों जो खान एवं धातुकारी कार्यों यानी भारी जो बोला जा रहा है, भारी यांत्रिक वाल्व एवं गेट प्रचालन में भी हम क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का ही यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को डीसी सीरीज मोटर के बारे में पता चल गई होगी कि हम डीसी सीरीज मोटर का यूज कहाँ पे करेंगे। दोस्तों मेरा आता है नेक्स्ट जो होगा मेरा, ये होगा डीसी शंट मोटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों डीसी शंट के लिए देख लेते हैं, इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड और स्टार्टिंग कंडीशन में अचानक लोड लगाने व हटाने का कार्य किया जाता हो। तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में जितने भी ऐसे पॉइंट बन रहे हों कि कहाँ कहाँ पे हम जल्दी से काम करना होता है, स्टार्ट कर लेते हैं मोटर को, जल्दी से हम बंद कर लेते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पहला दिमाग में आ जाएगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपने लैब में गए होंगे दोस्तों, जो आप लोगों का वर्कशॉप लैब होता है वहाँ पे गए होंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले लेथ मशीन पे ही पहुँचा दिया जाता है। तो लेथ मशीन जो होता है दोस्तों, वहाँ पे हमें पहले मतलब काम करना होता है, तो उस मशीन को चालू कर देते हैं, फिर से हमें बंद करना होता है, फिर से हम चालू करते हैं, फिर से हम बंद करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो मशीन यूज की जाती है दोस्तों, वो मेरी होती है डीसी शंट मोटर होती है। ठीक है, ग्राइंडर में आप लोग जल्दी से ऐसे तुरंत उठाते हो, खींच देते हो, ऐसे दबा के इधर कर देते हो, तेजी से चलना स्टार्ट करता है, और फिर हमें क्या करना होता है, फिर बंद ऐसे कर देते हैं। ठीक है, फिर से हम तेजी से कर देते हैं, यानी वहाँ पे हमें स्पीड जो होते हैं कांस्टेंट स्पीड पे तो चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन जो है दोस्तों, अचानक लोड बढ़ा रहे हैं, अचानक लोड हम घटा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। उपकेंद्र पंप में भी यही काम होता है दोस्तों। और मशीन टूल्स जो होती है वहाँ पे भी, ड्रिल मशीन तो आप लोग जानते हैं, ड्रिल मशीन एक बार दाब देते हैं, फिर मतलब उसकी स्पीड कम कर लेते हैं, फिर दाबते हैं, फिर स्पीड कम,
फिर दाब देते हैं। जैसे हमारा पूरा छेद कम हो जाए, मतलब पूरा जो होल होते हैं, छेद होता है, कंप्लीटली हो जाता है दोस्तों, तो उसको हम क्या करते हैं, बंद हो जाता है अपने आप। ठीक है, उसका एक प्रेशर बटन होता है, उसको हम छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो मेरी बंद हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, लिथ मशीन में हम कौन सी मोटर यूज करेंगे, शंट मोटर। दोस्तों ग्राइंडर होगा, उसके अंदर पंप होगा, मशीन टूल्स होंगे, ड्रिल मशीन होगा, फैन, प्लेनर और पॉलिशर, फिलिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर दोस्तों, धातु कास्टिंग मशीन में, कागज निर्माण में। ठीक है, ये सारी जगहों पे हम कौन सी मशीन का यूज करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे डीसी शंट मोटर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारा डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर का यूज कहाँ पे करते हैं दोस्त, इसको भी आप लोगों को समझना होगा। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ऐसे ही लफबाजी में कोई चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों की क्लासेस जो हैं जल्द ही आप लोगों को मतलब कि और भी क्लासेस लगाई जाएंगी। मतलब कि देख सकते हैं यहाँ पे डीसी शंट मोटर को, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रांसफार्मर की भी डेमो क्लास दे चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोग सारी चीज़ों को क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग करिए, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस हो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और अभी आप लोगों की छुट्टी भी चल रही होगी, छुट्टी में आप लोग जो बहुत ही अच्छे वे में क्लास को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जल्दी करिए। ठीक है, कंपाउंड मोटर की बात करते हैं दोस्तों। कंपाउंड मोटर क्या होता है, इसका उपयोग उच्च बलाघूर्ण यानी हाई स्टार्टिंग टार्क के भारी कार्यों में, अब यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क की बात नहीं की जा रही है, स्टार्टिंग टार्क की बात तो की जा रही है, बट यहाँ पे किया जा रहा है, क्या बात किया जा रहा है, भारी कार्यों के लिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भारी कार्यों में यांत्रिक भार को शाफ्ट से अचानक हटाने की पोजीशन में फ्लाई व्हील के साथ होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट अगर आप लोग को याद रहेगी तो एप्लीकेशन लिखने में आप लोगों को इधर उधर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा दोस्तों, एलिवेटर में तो आप लोगों की डीसी कंपाउंड मोटर यूज होगी, रोलिंग मिल जो होगी वहाँ पे भी कंपाउंड मोटर का यूज करेंगे, गहरे कट लगाने वाली मशीन में भी हम कंपाउंड मोटर का यूज करेंगे, कोयले की खदानों में पट्टे चलाने के लिए हमने कंपाउंड मोटर का यूज किया है दोस्तों। बड़ी जो प्रिंटिंग मशीनें होती है, प्रिंटिंग प्रेस मशीन होती है जो, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। गेट लिफ्टिंग मशीन में भी हम क्या करते हैं, कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। स्टैंपिंग कटिंग मशीन में भी हम क्या करते हैं, कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। और जो हमारा सीयर होता है दोस्तों वहाँ पे भी होता है। पंचिंग मशीन आप लोगों को याद रखना है, प्रेशर ब्लोअर याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट जो आप लोगों को हाईलाइटेड दिख रहे होंगे ये आप लोगों को जरूर याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, पंच मशीन, प्रेशर ब्लोअर और कंप्रेसर, जितने भी हाईलाइट पॉइंट हैं इनको तो आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए दोस्तों। डीसी सीरीज मोटर का आप लोगों सॉरी डीसी मोटर का तो आप लोग जरूर याद होना चाहिए, चाहे हमारा जनरेटर का याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन हमारा डीसी मोटर का याद होना चाहिए। सब स्टूडेंट्स को डीसी मोटर का याद होना चाहिए, आपके जुबान पे होना चाहिए। बस दोस्तों 2 बार 3 बार इनको पढ़ना होगा, उसके बाद आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसका जो नोट्स होगा आप लोगों के ऑफिशियल ऐप पे ही मिल रहा है, सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली हुई है, आप लोग जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर के नाम से होगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूँगा यहाँ पे, अब मेरा स्टार्ट होगा एप्लीकेशन आप डीसी जनरेटर की। ठीक है, डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे डीसी जनरेटर को मैंने भी कई पार्ट में डिवाइड किया था, तो हर एक का देख लेते हैं। ठीक है, सभी का अपना अपना जो है यहाँ पे उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को जब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था तो पहले बताया था सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो यानी इसका उपयोग जो है कहाँ पे, इसका यूजर्स देख रहे हैं, इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर स्वतः उत्तेजित जनरेटर उपयुक्त नहीं होते, यानी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जहाँ पे यूज नहीं होंगे वहाँ पे हम इस मोटर का यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन में हम क्या करेंगे, कौन सा मोटर यूज करेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज करेंगे विद्युत लेपन में। ठीक है, धातु के शुद्धिकरण में यानी जो मेटल प्यूरिफिकेशन होगा दोस्तों वहाँ पे हम भी डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज करेंगे। और जो बूस्टर के रूप में भी हम डीसी जनरेटर का यूज करेंगे या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होगा सीरीज जनरेटर। ठीक है, सीरीज जनरेटर को याद रखना है। सीरीज जनरेटर आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन जो था एक बूस्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है, बट वहाँ पे हमें नहीं लगाना है, सेपरेटली को नहीं लगाना है दोस्तों। अब सेपरेटली हमें जो काम होता है ना, तो हम सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर का ही काम करते हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूजेस होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज उतना नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने उस ऑप्शन को, आप लोगों ने देखा होगा डीसी जनरेटर लिखा था उसमें, तो डीसी जनरेटर वाले को ही हमने हिट किया था। ठीक है
दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, डीसी जनरेटर, सीरीज जनरेटर को, इसका उपयोग आर्क यानी आर्क लाइटिंग, बूस्टर, डीसी लोकोमोटिव यानी लोकोमोटिव मतलब होता है दोस्तों रेल इंजन में, ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के रूप में उपयोग किया जाता है किसका, सीरीज जनरेटर का, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए हम कौन सी सिस्टम, कौन सी मोटर का यूज करेंगे, सॉरी कौन सी जनरेटर का यूज करेंगे, तो बोल देंगे हम सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दोस्तों हम बात करते हैं शंट जनरेटर की, ठीक है। शंट जनरेटर में क्या है दोस्तों, इसका उपयोग फील्ड रेगुलेशन, किसके लिए, फील्ड रेगुलेशन, प्रकाश एवं शक्ति वाले कार्यों के लिए हम शंट जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। मैं दोस्तों आप लोगों को बोला ना कि जो एप्लीकेशन है वो डीसी सीरीज डीसी मोटर का याद रखना है। जनरेटर का आप लोगों को याद है या नहीं याद है उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बट आप लोगों को सीरीज जो मोटर का है वो तो आप लोग कंप्लीटली याद ही होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों शंट तक हमने आप लोगों से बात किया। अब बात करते हैं कंपाउंड जनरेटर की। तो कंपाउंड जनरेटर देख सकते हैं दोस्तों, बेसिकली इसका ज़्यादा एप्लीकेशन तो नहीं है, देख सकते हैं इसका उपयोग अधिक दूरी पर प्रकाश शक्ति, अधिक दूरी पर प्रकाश जहाँ पे ले जाना हो वहाँ पे कर सकते हैं, और शक्ति प्रदान करने एवं आर्क वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है कंपाउंड जनरेटर का। तो दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आर्क वेल्डिंग के लिए हम किस प्रकार के जनरेटर का यूज करते हैं, तो कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा दोस्तों। यहाँ तक था मेरा डीसी मोटर का एप्लीकेशन था, डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन, दोनों टॉपिक को हमने अच्छे वे में क्लियर किया, ठीक है। दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आप लोगों का जो टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन भी आप लोगों को ऐप पे क्लास, आप लोगों को हर एक क्लास जो होगी आप लोग बहुत ही अच्छे वे में बताई जा रही है दोस्तों। इसका जो नोट्स है बहुत ही सिंपल वे में बनाया गया है आप लोगों के बुक्स से, और आप लोग मैक्सिमम देखेंगे इसमें बुक का लैंग्वेज बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि मैं अपने लैंग्वेज में सारी चीज़ों को बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग का जो नोट्स होता है 2 बार में बनता है, ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले एक बार लिखा होगा, कहीं और लिखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग का नोट्स पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, और आप लोगों का यहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं बात करूँगा आप लोगों का जो था मोटर एंड जनरेटर का, सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जा चुका है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपना आर्मेचर रिएक्शन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हर एक चीज़ की लिंक मिल जाएगी। आप लोगों का टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। और दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।